हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और समांतर श्रेणी है जिसका नाम। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ मैं आपको समांतर श्रेणी यानी कि इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बाद में करेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। समांतर श्रेणी होती क्या है आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो अपनी बुक है उसके पेज नंबर 128 में देख सकते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सारांश देखेंगे आप जब। कह रहा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले बाद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होती है। यह निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कहलाती है। तो एपी का एक व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी। तो क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूँ, समांतर श्रेणी के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले समांतर श्रेणी समझेंगे। समांतर श्रेणी है क्या उसको समझेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से 2 मिनट देखो। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, जैसे मैंने क्या बोला अभी आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई, सारांश में देख सकते हैं आप बुक 128। ये कह रहा है भाई कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। एक, जैसे मैं नंबर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा। तो ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि 1 2 3 4, जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कहलाती है, ठीक है। अगर मैं ये ए मान लूं, ठीक है, क्या चीज मतलब नहीं समझे। अगर प्रथम पद देखो, प्रथम पद ए बराबर यहां पर 1 है, ठीक है। तो इसमें एपी में क्या रहा है, अगला पद उसी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो अगला पद क्या होगा, अगला पद द्वितीय पद, प्रथम पद को हम A1 से व्यक्त कर देते हैं। तो A1 यहां पर क्या है, 1 है। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद क्या होगा, प्रथम पद में एक और जोड़ेंगे 1 + 1, तो क्या बना 2। देखो ना, वो डेफिनेशन क्या कह रहे हैं समांतर श्रेणी की, ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या कही है, ध्यान से देखो कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है। देखो मैंने संख्याओं की सूची बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, तो पहला प्रथम पद क्या ले रखा है A1, और दूसरा क्या हुआ ए, इसमें प्रथम पद में एक और ऐड किया तो 2 आ गए ना। तो क्या कह रहा है, जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। तो यानी कि प्रथम पद ए है, तो यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या रहा है कि एक निश्चित संख्या डी, तो एक निश्चित संख्या क्या होगी, अगर ये A2 है तो ये क्या होगा A1 + D, तो D की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 होगी। D की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, एक निश्चित संख्या भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक ऐसे अनंत तक जाएगा। तो अगर A1 1 मान लिया है तो 2 कैसे आएगा, 1 + 1 एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद। तो एक निश्चित संख्या वो कह रहा है, अगर मैं 1 की वैल्यू A1 है और निश्चित संख्या क्या होगी 1 होगी, तो एक D हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया D हो गया। अब तृतीय पद की बात करूं तो A3 बराबर क्या होगा स्टूडेंट, A2 + D। तो A2 क्या है,
ये A2 की वैल्यू क्या है 2i, और d फिर क्या होगा 1 होएगा, तभी तो 3 आएगा, 2 + 1 3, तो ये क्या हो गया तीसरा पद, तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऐसे समझाया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, तो समांतर श्रेणी का एपी का व्यापक रूप, एपी किसको बोलते हैं समांतर, तो एपी का व्यापक रूप ए + डी, a + 2d, ठीक है, a + 3d, ठीक है ना। तो यहां पर a क्या है, प्रथम पद a, सार्वंतर क्या है d, ठीक है। इसको स्टूडेंट प्रथम पद बोलते हैं और d को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। प्रथम पद a है, a को क्या बोलते हैं प्रथम पद, सार्वंतर क्या होता है d होता है, ठीक है ना। तो a हो गया, फिर a + d हो गया, फिर a + 2d हो गया, फिर a + 3d हो गया, ऐसे ही करके डॉट डॉट करके a + n - 1 × d तक जाएगा। ये क्या होगा इसका सूत्र हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इसका योग बनेगा a + n - 1 × d। अगर n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर 0 रखोगे n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, अगर 0 रखेंगे तो कितना आएगा a - d आएगा। हाँ अगर हाँ a - d आएगा। अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट यही आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो फिर ये आएगा, 3 रखेंगे तो फिर ये आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा। देखो 1 रखने पर बताओ क्या आएगा n में, तो 1 - 1 d, तो क्या आया a आ गया। लिखना पड़ेगा जहाँ पर, इसमें लिखना पड़ेगा जहाँ पर, तो इसमें जहाँ पर n 1, 2 इस तरह से चलेगा, 1, 2, 3 तो यहाँ तक चलेगा, ठीक है। एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। तो AP वो होती है जिसमें सार्वंतर इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी, जैसे मैं एक AP ले लूँ, कोई भी AP, जैसे एक AP लूँ, अगर मैं एक क्या ले लूँ, अगर a बराबर हमको 10 दे रखा है और d बराबर हमको 5 दे रखा है, तो मैं कहूँगा इसका आप AP निकालो। तो AP के सूत्र क्या होगा, ये होगा a + ठीक है n - 1 × d, ठीक है, a + n - 1 × d, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 रख देंगे, और ठीक है, तो ये AP बराबर, AP का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, a + n - 1 × d, यानी कि a की वैल्यू 10 और n की वैल्यू क्या स्टूडेंट 4 ले लेते हैं अपने आप, ठीक है। जब इतनी a की वैल्यू 10 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 4 ले रखी है हमने, और 1 और d की वैल्यू 5 है, तो AP बराबर क्या आ जाएगा 10, और 4 - 1 क्या आएगा, तो क्या आएगा -3 AP बराबर, ठीक है। तो AP बराबर क्या है 10, तो 5 × 15, 10 - 15 तो -5, ठीक है। तो AP की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। इस तरह क्या हुआ, ये सॉल्व क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ AP के बारे में बताया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, आपको AP के बारे में बताया कुछ, ठीक है। अब जो है मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है। तो पॉज एट द वीडियो 2 मिनट में करता हूँ स्टूडेंट, जरा पसीना आ रहा, पसीना साफ कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया कितना है, एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर, है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर यानी कि
पहला किलोमीटर कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्स का किराया, जबकि पहले के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपये। कह रहा है ना, ध्यान से देखो, कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, तो यानी कि 1 किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपीज। और ध्यान से देखो, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, यानी कि एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखो ना, ध्यान से देखो, कह रहा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, किसका, टैक्सी का, है ना। बात ध्यान से सुनो, फिर ध्यान, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, कह रहा जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, तो एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि ये एपी है कि नहीं है। एपी कब होगी, जब दोनों पद समान होंगे। भाई जब हम कहते हैं ना, जब आरएचएस बराबर एलएचएस हो तो बात बराबर होती है, यानी कि एपी तभी बराबर होगी जब उसकी दोनों वैल्यू बराबर आएंगे, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके बारे में, पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो टैक्सी, आंसर टैक्सी, मेरे साथ लिखते रहिए, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये। अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये। फिर ध्यान से पढ़ो इसको, मैंने क्या लिखा, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये दे रखा है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और अगले प्रत्येक किलोमीटर किराया 8 रुपये, ठीक है। पहले के लिए कितना 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना 8 रुपये। अब मैं 2 किलोमीटर की बात करूं तो 2 किलोमीटर का किराया भाई पहले के लिए क्या करा हमने, पहले के लिए किराया कितना है 15 रुपये है, एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ रहा है हमें 8 रुपये जोड़ना पड़ रहा है। देखो ना, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, कह रहा है अगर आप अगला किलोमीटर चढ़ोगे, अगला किलोमीटर टैक्सी से चलोगे तो आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 2 किलोमीटर का किराया, जब पहले किलोमीटर में चला तो 15 रुपये, जब 2 किलोमीटर का किराया चला तो क्या करेंगे 15 प्लस 8 रुपये, ठीक है भाई। 1 किलोमीटर 15 रुपये चला, अब जब 2 किलोमीटर करेंगे तो 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 15 प्लस 8 23 रुपये हो जाएंगे, तब 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपये। 3 किलोमीटर का किराया 3 किलोमीटर का किराया क्या होगा स्टूडेंट 23 प्लस 8 भाई 3 किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8। आई बात समझ में, नहीं समझे, ध्यान से देखो। 2 किलोमीटर के लिए तो कितना हुआ, पहले के लिए 15 था, उसमें 8 जोड़ा, फिर 23 हुआ। फिर तीसरे के लिए क्या करेंगे हम भाई, 2 किलोमीटर तक कितना चला 23 चला, फिर एक्स्ट्रा कितना लगेगा 8 रुपये, तो 23 प्लस 8 कितना होता है 8 3 9 10 11 31 रुपये, 8 23 और 8 31 रुपये, ठीक है। अब फिर 4 किलोमीटर के लिए निकालता हूं, तो 4 किलोमीटर के का किराया 31 प्लस फिर 8 जोड़ेंगे भाई,
हर एक किलोमीटर बाद 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 8 रुपये देने पड़ता है। 31 प्लस 8 39 रुपये, यानी कि 39 रुपया। ठीक है, तो पहला पद क्या हो गया स्टूडेंट, A1 क्या हो गया, प्रथम किलोमीटर किराया A1 की वैल्यू क्या आ गई तब 15। ये क्या हो गया 2 किलोमीटर किराया A2 और 3 किलोमीटर A3 A4। ठीक है, अब हम AP में जब हम इनके क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, 2 मिनट देखते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, ये है 23 और A1 क्या है 15, तो 23 माइनस 15 कितना बचा 8। ठीक है, अब फिर A3 माइनस A3 माइनस क्या करेंगे A2 करेंगे, तो A3 की वैल्यू क्या स्टूडेंट 31, A3 माइनस A2 की वैल्यू क्या स्टूडेंट 23, 31 माइनस 23 करेंगे तब भी 8 है, और A4 माइनस A3 करेंगे तो 39 माइनस 31 तब भी 8 है। तो दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है, तो तब क्या होती है AP होती है, यानी कि हम A2 में से A1 घटा रहे हैं तब भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है, फिर A3 में से A2 घटाया तब भी 8 आया, A4 में से A3 घटाया तब भी 8 आया। तो 2 लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर लिख देते हैं बचा हुआ जो है, तो लिखना पड़ेगा 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत है, अतः किलोमीटर में किमी में टैक्सी का किराया AP भाई एक बार और ध्यान से देख लो यार, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया। ठीक है, पहले के लिए कितना है 15 रुपये, जब अगले किलोमीटर के लिए चलेंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तो पहले के लिए 15 चले, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 तो यानी कि 23 रुपये, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8 31 रुपये, फिर चौथे के लिए 31 प्लस 8 39 रुपये। तो जैसे जैसे हम पहले में 15 चले, फिर दूसरे में 15 प्लस 8 चले, फिर जो आया यानी कि 15 प्लस 8 23 रुपये आया, फिर 23 आया, फिर 23 में 8 चलेंगे, फिर 31 आया, फिर चौथे किलोमीटर में फिर 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 आया। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ ये एक 2 क्रमागत पदों का अंतर बना। तो यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 ये हो गया दूसरा किलोमीटर, A1 क्या हुआ प्रथम किलोमीटर, A2 क्या हुआ दूसरा किलोमीटर, A3 क्या हुआ तीसरा किलोमीटर, A4 क्या है चौथा किलोमीटर। तो A2 माइनस A1 करेंगे 23 माइनस 15, A3 माइनस A2 करेंगे और A4 माइनस A3 करेंगे तो 8 8 8 आ रहा है, तो यानी कि 2 क्रमागत पदों का अंतर नहीं है, तो किलोमीटर में है ना, अतः किमी में टैक्स का किराया AP में है। तो ये क्या है, जब 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत आता है, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 आएगा, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है, हर बार जो डिस्टेंस है उसके जो अंतर ले रहे हैं वो 8 ही आ रहा है, तो ये चीज़ क्या होती है AP होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह क्या हुआ ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो पॉज एट द बीट नोट इट डाउन, अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है सिलेंडर, उसमें कह रहा है हवा की मात्रा जबकि वायु के निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, तो इसकी AP हमें ज्ञात करनी, AP है कि नहीं है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे फिर करेंगे। ठीक है, कह रहा है बेलन मतलब किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इस तरह से कुछ, ये बेलन मान लो, माना इस तरह से बेलन होता है ना सिलेंडर, तो सिलेंडर होता है। कह रहा है सबसे पहले हम मान लेते हैं, ध्यान से देखें,
सबसे पहले क्या करते हैं हम, फिगर इधर बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माना बेलन में हवा का, माना बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन माना बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन भी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु से निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, मैंने क्या माना, ये बेलन है, ठीक है ना। थोड़ा बेलन जरा ढंग से नहीं बना। कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो मैंने क्या माना बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन क्या है, बी है। तो बेलन का आयतन मैंने क्या माना, बी। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कितना निकाला, वी, वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि हवा का आयतन क्या है इस टाइम, पहली बार में भाई बेलन में प्रारंभिक आयतन मैंने भी ले रखा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब जब दूसरी बार करते हैं ना, प्रत्येक बार देखो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है ना, बेलन में हवा की मात्रा भी मान ली, जबकि कह रहा वायु निकालने वाला पंप, एक पंप होता ना, पंप, ये माना ही पंप है, इस तरह का पंप मान लेते हैं। पंप को ये हम ये चिन्ह दे देते हैं, मानो ये पंप है, इसको पंप कहते हैं, पंप, ठीक है। मान लिया हमने ये पंप है, तो कह रहा पंप इस बेलन की ये पंप इस बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, यानी कि 1/4 भाग शेष हवा का, तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी ले रखी है, तो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता। तो ध्यान से देखो, अब तो बी वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना, ये भी हो गया, ठीक है। अब जब पहली बार है, फर्स्ट टाइम, ये क्या है, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। सेकंड टाइम फिर बनाए बेलन, सेकेंड टाइम क्या होता है, V में से 1/4 ऑफ हवा बाहर निकल जाती है। पहले बार में B है आयतन, कह रहा सेकेंड बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि B - 1/4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3V/4, 3V/4, ठीक है ना। थर्ड टाइम क्या होता है, सेकेंड टाइम पे ये थी, फिर इसमें से 3V/4 माइनस का 1/4 तो इसका पार्ट सेकेंड वाले का, नहीं समझे। पहली बार में भी हवा निकली, उसके बाद 1/4 भाग इसका निकलेगा, फर्स्ट वाले का, प्रत्येक बार 1/4 निकला ना। पहली बार में बी निकाला, फिर सेकंड बार में बी में से इस वाले सिलेंडर में से 1/4 इसका पार्ट निकला, फिर सेकंड का कितना आया, 3/4, फिर इसका भी 1/4 तो पार्ट ऑफ इसका सेकंड का, ये थर्ड है ना, थर्ड, तो 3V/4 इसका पार्ट, हर बार पहले में से इसमें पहला बी है तो दूसरा ये है, तो 1/4 निकालेंगे, तो दूसरा ये आ गया, तो दूसरा ये आ गया ना, तो तीसरा क्या है, 3V/4, इसका फिर 1/4 ऑफ 3V/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं 3V/4 को, तो क्या है 3V/4 माइनस का 1/4 ऑफ 3V/4, तो 3V/4, तो 3V/16, तो यानी कि
3b अपॉन में 4, 1 माइनस 3b अपॉन 1/4, 1/4, ठीक है ना। तो 3b अपॉन में 4, 4 माइनस 1 अपॉन में 4, तो 9/4, ठीक है ना, 9/4 NB 9/4, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये क्या होगा 9/4 आया, ठीक है। कितना आया 9/4। तो एपी क्या बनी, ये 9/4 आ गया ना। देखो ना, पहली बार में क्या बना, बी बना, और दूसरी बार में क्या बना 3b/4 बना, तीसरी बार में क्या बना 9b/4 बना, 9b अपॉन 4। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, b हो गई, a2 की क्या हो गई 3b/4 हो गई, a3 की क्या हो गई 9b/4 हो गई। AP कैसे पहचानते हैं, इसमें से इसे माइनस करूंगा, a2 माइनस a1 करूंगा। a2 में से अगर मैं a1 माइनस करूँ तो 3b/4 माइनस का b, तो 3b 4b अपॉन में 4 यानी कि 2b अपॉन में 4 यानी कि b/2, ठीक है, b अपॉन में 2। अच्छा 3b में से 4b का तो कितना बचा, सॉरी 3b में से 4b का तो माइनस का b/4, ये आया ना। और a3 माइनस क्या करते हैं, a2 करते हैं एक बार, तो 9b अपॉन 4 और माइनस का 3b/4, ठीक है। हम क्या करेंगे 9b माइनस 4 करेंगे, और जैसे हम 3b अपॉन 4 निकाला मैंने, तो 3 बचा, 3 माइनस 1 भाई 3 बचा ना, 3 बचा यहाँ से 3b/4 कॉमन निकाला, तो 3b/4 निकाला, तो 3 माइनस 1 यानी कि 3b/4 यानी कि 2, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 से काट देंगे तो क्या बचा 3b/, तो 3b/2 बच रहा है ना, कितना बच रहा है 3b अपॉन में 2 बच रहा है। तो a1/a2 क्या हमारा b/4 माइनस का b/4, a3 और a3 माइनस a2 क्या हमारा 3b/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखना पड़ेगा a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1। तो क्या है कि स्टूडेंट, ये दो क्रमागत पद जो है नियत नहीं है, मतलब इस दो क्रमागत पदों का अंतर जो है डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, मतलब जितना ये है उतना ये नहीं है। माइनस का b/4 था, यहाँ पर 3b/2 था, ये उतना है नहीं, तो क्या होगा ये एपी में नहीं है स्टूडेंट। एपी में कब होता है, जब ये वाली वैल्यू सेम होती है और ये वाली वैल्यू सेम होती है, यानी कि a3 माइनस a2 जब बराबर हो जाता है a2 माइनस a1 के, तो उसको क्या कहते हैं हम एपी कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, यह यहाँ पर लिख देते हैं, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, यह क्रमागत पद नियत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट।